दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे रतनजोत क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 7 की संस्कृत का प्रथम पाठ है वंदे भारत मातरम का अभ्यास कार्य करवाऊंगी। चलिए तो हम पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है अधः नीचे प्रदत्ता नाम प्रश्न नाम दिए गए प्रश्नों के एक पद में पद द्वयेन या दो पद में उत्तरम लिखन्तु उत्तर लिखिए। अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो पद में लिखिए। पहला प्रश्न है पर्वतराजः कः, पर्वतों का राजा कौन है? इसका उत्तर है हिमालयः, हिमालय। पर्वतों का राजा हिमालय है। दूसरा प्रश्न है समुद्रः कस्याः चरणौ प्रक्षाल्यति, समुद्र किसके चरणों को धोता है? इसका उत्तर है भारत मातु, भारत माता के। अर्थात समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। प्रश्न 3 है त्रिवर्णयुतः ध्वजः, 3 वर्णों वाला झंडा कुत्र विलसति, कहां पर विराजमान है? 3 रंगों वाला झंडा कहां पर विराजमान है? इसका उत्तर है भारत मातुः हस्ते, भारत माता के हाथ में। हमारा चौथा प्रश्न है ध्वज स्थितः केशर वर्णः, ध्वज में स्थित जो केसरिया रंग है अस्मान किम वक्तुम प्रेरयति, वह हमें क्या कहने के लिए प्रेरित करता है? अर्थात झंडे में स्थित केसरिया रंग हमें क्या कहने के लिए प्रेरित करता है? इसका उत्तर है जयतु सैनिकः, सैनिक की जय हो। पांचवा प्रश्न है कृषक बांधवा, कृषक बंधु भारत भूमिम, भारत भूमि को कई सिंचयन्ति, किससे सिंचित करते हैं? अर्थात जो किसान भाई बंधु हैं वो भारत भूमि को किससे सींचते हैं? इसका उत्तर है स्वेद बिंदु भी, पसीने की बूंदों से। अर्थात जो भारत के किसान भाई बंधु हैं वो अपने पसीने की बूंदों से भारत की भूमि को सींचते हैं। छठा प्रश्न है केषां ध्वलं यशः राष्ट्र ध्वजस्य मध्ये विलसति, केषां ध्वलं यशः, किसका उज्जवल यश राष्ट्र ध्वज के बीच में स्थित है या विराजमान है? इसका उत्तर है वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों का। सातवां प्रश्न है सूर्यः कम विना नित्यम संचरति, सूर्य किसके बिना लगातार चलता रहता है? इसका उत्तर है विरामम, बिना विराम के। अर्थात सूर्य लगातार बिना विराम के चलता रहता है। हमारा दूसरा प्रश्न है अधः प्रदत्ता नाम, नीचे दिए गए प्रश्नानाम प्रश्नों के पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, उत्तर पूर्ण वाक्यों में लिखो। अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में लिखो। पहला प्रश्न है पवित्रः नद्यः का, पवित्र नदियां कौन सी हैं? यहाँ पर इस पाठ में हमने पढ़ा है कि बहुत सारी पवित्र नदियों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर उन्हीं का उल्लेख किया गया है। गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्रः गोदावरी नर्मदा कावेरी कृष्णादय पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। अर्थात गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा कावेरी कृष्णा आदि पवित्र नदियां भारत की भूमि पर बहती हैं। दूसरा प्रश्न है विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम आगच्छन्ति, विभिन्न प्रदेशों से लोग किस लिए आते हैं? इसका उत्तर है तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयितुम, तीर्थ क्षेत्राणाम, तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को माथे पर लगाने के लिए विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति, विभिन्न प्रदेशों से असंख्य लोग आते हैं। अर्थात
तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को माथे पर लगाने के लिए विभिन्न प्रदेशों से असंख्य लोग आते हैं। तीसरा प्रश्न है, धर्म चक्रम कम भावम बोध्यति। धर्म चक्र कौन से भाव का बोध कराता है? इसका उत्तर है, धर्म चक्रम चलनियम कर्तव्य पथे वै। धर्म चक्र बताता है कि हमें अपने कर्तव्य के पथ पर चलते रहना चाहिए, न विरम नहीं रुकना चाहिए, सत्तम चल और लगातार चलते रहना चाहिए। इति ऐसा, भावम बोध्यति ऐसे भाव का बोध कराता है। अर्थात धर्म चक्र हमें बताता है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्य के पथ पर चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए और लगातार चलते रहना चाहिए। चौथा प्रश्न है, कृषक बांधवानाम परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता। कृषक भाई बंधुओं के परिश्रम से भारत भूमि कैसी हो जाती है? इस प्रश्न का उत्तर है, कृषक बांधवानाम परिश्रमेण। कृषक बंधुओं के परिश्रम से एवं भारत भूमि हरित वर्णमयी हरी भरी समृद्ध शस्य श्यामला च और फसलों से युक्त संजाता हो जाती है। अर्थात कृष्ण बंधुओं के परिश्रम से यह भूमि हरी भरी समृद्ध और फसलों से युक्त हो जाती है। हमारा पांचवा प्रश्न है, विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय ही यशः प्राप्तम। विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों ने उज्जवल यश प्राप्त किया है? इस प्रश्न का उत्तर है, अणुशास्त्रम, संगणक शास्त्रम, चिकित्सा शास्त्रम, अंतरिक्ष शास्त्रम, आयुध शास्त्रम इत्यादिषु विज्ञानस्य क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिके महत् यशः प्राप्तम अस्ति। अर्थात अणुशास्त्र में, संगणक शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्र में, आयुध शास्त्र में आदि विज्ञान के क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने महान यश को प्राप्त किया है। हमारा छठा प्रश्न है, अन्ते सर्वे किम गीतम गायन्ति। अंत में सभी कौन सा गीत गाते हैं? अर्थात इस पाठ में अंत में सभी ने कौन सा गीत गाया है? इस प्रश्न का उत्तर है, वयम बालका भारत भक्ता। हम सब बालक भारत के भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता। हम सब बालिकाएं भारत के भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता। हम सभी भारत के भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ता। पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने की शक्ति हम में है। इसके बाद हम अपने तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। रेखांकितानि पदानि, जिन पदों को रेखांकित किया गया है उदाहरण के अनुसार वहां पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला है, समुद्रः भारत मातुः चरणौ प्रक्षाल्यति। समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। तो भारत माता के चरणों को धोता है तो हम भारत माता के स्थान पर लगाएंगे कस्याः, अर्थात समुद्र किसके चरणों को धोता है। और हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो हम अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति। लोग तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को माथे पर लगाते हैं। माथे पर लगाते हैं तो हम ललाटे के स्थान पर लगाएंगे कुत्र, जिसका अर्थ होता है कहाँ लगाएंगे। जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम कुत्र या कस्मिन स्थापयन्ति। जो लोग तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को कहाँ पर लगाते हैं। तीसरा प्रश्न है, वीराः भारत मातुः सर्वदा सेवाम कृतवन्तः। वीराः, वीर भारत माता की हमेशा सेवा करते हैं।
तो कौन भारत माता की हमेशा सेवा करते हैं? तो वीरः के स्थान पर हम के लगाएंगे, जिससे हमारा प्रश्न बनेगा के भारत मातुः सर्वदा सेवाम कृतवन्तः। कौन भारत माता की हमेशा सेवा करते हैं? हमारा चौथा प्रश्न है जयतु कृषकः, किसानों की जय हो, इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति, यह बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो यहाँ पर अस्मान के स्थान पर हमें लगाएंगे कान। जयतु कृषकः इति वक्तुम कान प्रेरयति, किसान की जय हो, यह बोलने के लिए किसको प्रेरित करता है? हमारा पांचवा प्रश्न है नदी कष्टानि सहमाना प्रवहन्ति, नदी कष्टों को सहते हुए बहती है। तो कौन कष्ट को सहते हुए बहती है? इसका प्रश्न बनेगा का कष्टानि सहमाना प्रवहन्ति, कौन कष्टों को सहते हुए बहती है? और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे। हमारा अंतिम प्रश्न है वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्म, हम गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो हम किसको बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे? तो किसको के लिए हम यहाँ प्रयोग करेंगे किम। तो हमारा प्रश्न बनेगा वयम गौरव वर्धनार्थम किम कुर्म, हम गौरव को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो चलिए इसके साथ ही हम अपने अगले प्रश्न पे पहुंच जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु, अर्थात नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण अनुसार रूप रिक्त स्थानों में हमें लिखने हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ शब्द दे रखे हैं और जहां पर इन्होंने खाली जगह छोड़ रखी है वहां पर हमें पद लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर एक वचन है चरणम चरणौ, तो इसका बहुवचन होगा चरणान। हमारा दूसरा शब्द है नदी, नदी का द्वितीय वचन होता है नद्यौ और बहुवचन होता है नद्यः। और इसमें ग है ललाटे, ललाटे का द्विवचन होता है ललाट्योः और बहुवचन होता है ललाटेषु। घ देखिए, घ है देशाय, देशाय एक वचन है और इसका द्विवचन होगा देशाभ्याम और बहुवचन होगा देशेभ्यः। हमारा अगला शब्द है चक्रम, चक्रम एक वचन है और इसका द्विवचन होगा चक्रे और बहुवचन होगा चक्राणी। इससे हमारा अगला है शब्द, यहाँ पर इन्होंने बहुवचन दे रखा है वैज्ञानिक ही, तो यहाँ पर इसका एक वचन होगा वैज्ञानिकः और द्विवचन होगा वैज्ञानिकाभ्याम। अगला शब्द है अहम, अहम एक वचन है, द्विवचन होगा आवाम और बहुवचन होगा वयम। इससे अगला शब्द है हमारा विज्ञानस्य, विज्ञानस्य एक वचन है, द्विवचन होगा विज्ञानयौ और बहुवचन होगा विज्ञानानाम। तो चलिए अब हम इसके साथ ही अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रांतीय भाषायां आंग्ल भाषायां वा अनुवादं कुर्वन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर मातृभाषा में, प्रांतीय भाषा में या अंग्रेजी भाषा में उनका अनुवाद करो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला वाक्य है भारत भूमौ पवित्र्या नदय प्रवहन्ति, भारत भूमि पर पवित्र नदियां बहती हैं। दूसरा वाक्य है हमारा भारतस्य मस्तके, भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट रूपेण शोभते, हिमालय मुकुट के रूप में शोभित है। ये इसका हिंदी में अनुवाद है। इसके बाद ग प्रश्न है भारत भूमौ श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते, भारत भूमौ भारत की भूमि में श्रेष्ठाः श्रेष्ठ पर्वताः पर्वत विराजन्ते सुशोभित हैं। इसके बाद घ हमारा घ जो वाक्य है राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः छन्ति,
राष्ट्र ध्वजे, राष्ट्रीय ध्वज में केसर केसरिया, श्वेतः श्वेत, हरित चय और हरित रंग है। अण्य वाक्य है वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः, वयम हम भारते जन्म भारत में जन्म प्राप्तवन्तः हैं, हम भारत में जन्मे हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा छठा प्रश्न है अधः प्रदत्तानाम, नीचे दिए गए शब्दानाम, शब्दों का उदाहरण अनुसारम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु, विभक्ति और वचन लिखिए। अर्थात नीचे दी गए शब्दों का उदाहरण अनुसार विभक्ति और वचन हमें लिखना है। यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है शब्द है भारत माता, तो भारत माता इसकी एक प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है ये। इसके बाद हमारा ख है नद्यः, नद्यः है प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। हमारा ग शब्द है ललाटे, ललाटे जो शब्द है ये सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। घ पर है तीर्थ क्षेत्राणाम, तीर्थ क्षेत्राणाम षष्टमी विभक्ति है और बहुवचनम है। अगला है शब्द देशस्य, देशस्य शब्द हमारा षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। अगला शब्द है बलिदानम, बलिदानम शब्द द्वितीय विभक्ति और एक वचन है। अगला शब्द है कृषि वल बांधवा, ये है प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। अगला शब्द है आसमान, आसमान जो शब्द है ये द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। अगला शब्द है क्षेत्रेषु, जो क्षेत्रेषु शब्द है ये सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। चलिए तो हम इससे अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु, अर्थात पाठ में प्रयुक्त क्रियापदों को रिक्त स्थानों में लिखिए। अर्थात पाठ में बहुत सारे क्रियापद आए हैं, आपको वहां से चुनकर यहाँ लिखना है। मैंने यहाँ पर पहला शब्द लिखा है शृणुमः, सुनते हैं, जानीमः, जानते हैं, अस्ति है, करोमि करता हूँ, भवामः होते हैं, इच्छावः हम दोनों इच्छा करते हैं, शोभते शोभा देते हैं, विराजन्ते विराजमान है, प्रवहन्ति बहती हैं, सुशोभन्ते सुशोभित होते हैं, आगच्छन्ति आती हैं, विलसति विराजमान है, विराजते विराजमान है, प्रेरयति प्रेरित करता है, बोध्यति बताता है, प्रयच्छति देता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु, अर्थात नीचे दिए गए क्रियापदों के लट लकार के रूप तीनों पुरुष और तीनों वचन में लिखने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो शब्द दिया है, जो धातु रूप है वो है भू, भू का अर्थ होता है होना। तो यहाँ पर हमें पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के तीनों वचन लिखने हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष का एक वचन होगा भवति, द्विवचन होगा भवतः और बहुवचन होगा भवन्ति। मध्यम पुरुष में एक वचन होगा भवसि, द्विवचन होगा भवतः और बहुवचन होगा भवत। उत्तम पुरुष में एक वचन होगा भवामि, द्विवचन होगा भवावः और बहुवचन होगा भवामः। अब इन्होंने यहाँ पर जो धातु रूप दिया है वो दिया है अस, अस का अर्थ होता है होना। तो यहाँ पर देखो हम इसके पुरुष तीनों पुरुष लिखेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और इनके तीनों वचन लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अस्थि का प्रथम पुरुष का एक वचन होगा अस्ति,
द्विवचन होगा स्तः और बहुवचन होगा सन्ति। मध्यम पुरुष में एक वचन होगा असि, द्विवचन होगा स्थः और बहुवचन होगा स्थ। उत्तम पुरुष में एक वचन होगा अस्मि, द्विवचन होगा स्वः और बहुवचन होगा स्मः। इससे अगला देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्रियापद दिया है इच्छामः। तो इसका इच्छामः जो क्रियापद है इसका धातु होगा इश। इश का अर्थ होता है चाहना। तो इसका पुरुष का प्रथम पुरुष में एक वचन में होगा इच्छति, द्विवचन में होगा इच्छतः और बहुवचन में होगा इच्छन्ति। इसी में ही आगे मध्यम पुरुष में एक वचन होगा इच्छसि, द्विवचन में होगा इच्छतः और बहुवचन में होगा इच्छत। उत्तम पुरुष में होगा इच्छामि, द्विवचन में होगा इच्छावः और बहुवचन में होगा इच्छामः। इसके बाद जो इन्होंने अगला क्रियापद दिया है वो दिया है आगच्छन्ति। आगच्छन्ति जो इसमें धातु है वो है आगम। आगम का मतलब होता है आना। इसमें प्रथम पुरुष में एक वचन होगा आगच्छति, द्विवचन होगा आगच्छतः और बहुवचन होगा आगच्छन्ति। मध्यम पुरुष में एक वचन होगा आगच्छसि, द्विवचन होगा आगच्छतः और बहुवचन होगा आगच्छत। उत्तम पुरुष में एक वचन होगा आगच्छामि, द्विवचन होगा आगच्छावः और बहुवचन होगा आगच्छामः। और इसी के साथ ही इस पाठ का अभ्यास कार्य खत्म हो चुका है। इस पाठ का अनुवाद मैंने अपने चैनल पर छोड़ रखा है, आप वहां पर जाकर देख लीजिए। धन्यवाद।